मॉर्निंग बच्चों। देखो, इससे पहले वाली जो क्लास थी उस वाली क्लास में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था पूरी क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब आज अपन उस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है अपने एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर आपको टेबल लर्न है और तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको पेज टर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, टेबल को देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग वैल्यूज। व्हाट द इवैल्यूएट लिखा हुआ है sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 एंड cos 60। इस तरीके से आपके पास ये जो है वह वैल्यूज दे रखी है, ओके बच्चों। देखो, sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60 मतलब आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट वैल्यूज दे रखी है। कल मैंने आपको टेबल बताई थी। अब देखो, उस टेबल के अकॉर्डिंग sin 60 की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले sin 60 की वैल्यू होती है रूट का 3/2, ठीक है, इनटू cos 30 होता है बच्चों रूट का 3/2, ठीक है, प्लस sin 30 होता है 1/2। सब आपको टेबल में से मिलेंगे, इनटू और cos 60 होता है 1/2, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात की मैंने कहाँ से लिखा, ये टेबल में से लिखा है। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा टेबल बना के बता सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 0 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था। सबसे पहले यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू थी ए था। sin थीटा की वैल्यूज में सबसे पहले जो है यहाँ पे 0 आता था, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे ये रूट का 3/2 और ये 1। उसके बाद यहाँ पे आएगी cos थीटा, इसका ऑपोजिट 1, रूट का 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये साइन और कोस की वैल्यूज थी अपने टेबल के अंदर, थी या नहीं थी ना। तो यहाँ पर देखो sin 60, तो ये sin और 60, इधर से sin देखना है, इधर से 60 देखना है। कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, रूट का 3/2। देखो रूट का 3/2 लिखा है मैंने। उसके बाद देखो आप cos 30, ये रहा cos और ये 30, ये रही वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप सबसे पहले एग्जाम में क्या करोगे, टेबल बनाओगे। अगर लर्न नहीं है तो मैंने उसको बनाने का प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे, 0 1 2 3 4 लिख लोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अगर आपको टेबल लर्न होगी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आपको ये वीडियोस डायरेक्ट लर्न करनी पड़ेगी, ओके बच्चों। उसके बाद देखो sin 30, ये रहा sin और ये 30 1/2 होता है, cos 30 ये भी 1/2 होता है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये √3 और ये √3 मिलके क्या बना 3, ये 2 और 2 मिलके क्या बना 4, प्लस इधर बनेगा 1/4, ओके। इनको मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 3 + 1, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, कट जाएगा और कितना बचेगा 1 बचेगा। मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अरे आपको बात समझ में। इसका सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं पर, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो इसी तरीके की क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर है, ठीक है, sin स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर आपको tan की वैल्यू चाहिए और cos की वैल्यू चाहिए sin की। तो मैं एक और लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर tan थीटा भी बना देता हूँ। tan थीटा जो था क्या था, 1 था, 1/√3 था, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 1 हो गया, यहाँ पे रूट का 3 आएगा और यहाँ पर ये नॉट डिफाइन आएगा, ओके। अब आप चलो वैल्यूज रखते हैं पर। तो वैल्यूज में देखो tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 2 तो एज इट इज, ये 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 45 का स्क्वायर था। देखो दो चीज़ें होती है,
यहाँ पे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और एक दूसरा होगा ये टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। पर स्क्वायर जो है आपको कहाँ पे लगेगा, इस फंक्शन पे लगाना है, एंगल पे नहीं लगाना है, कहाँ पे लगाना है, फंक्शन पे। ओके बच्चों, तो आप आ जाओ नेक्स्ट, प्लस cos 30 देखो ये रहा cos 30 रूट का 3/2 होता है, ये रूट का 3/2 लिखा और ये इसका स्क्वायर माइनस sin 60 क्या आ रहा, ये रहा रूट का 3/2 और ये इसका होल स्क्वायर। देखो आप इसी तरीके से फॉर्मेट बन रहा है, अब इस तरीके से फॉर्मेट बन रहा है तो देखो ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2 × 1 और इट विल बी 2, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रूट का 3/2 आ रहा है, ये रहा, और इस वाले की वैल्यू की रूट का 3/2 होती है, दोनों सेम थी, प्लस माइनस का डिफरेंस था, सो वे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट का सेकंड। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन से और करके देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करें 5 करें, बताओ कौन सा करना है, 5 कर लो, फर्स्ट का 5 लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, ये तो इसके न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कितना, sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30, ये इस तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है, एक बार चेक कर दूँगे, 5 cos स्क्वायर ठीक है, 4 sec स्क्वायर ठीक है, माइनस tan ठीक। अब चलो देखो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए, sec की चाहिए, tan की चाहिए, तो यहाँ पे मैंने sec नहीं लिखा हुआ है, sec की लिख देता हूँ, sec थीटा की वैल्यू होती है 1 2/√3, ठीक है, रूट का 2 और नॉट डिफाइन, ये आपकी sec की वैल्यूज होती है। देखो ये सब आपको आसान लगेगा जब आपको ये टेबल लर्न होगी या आप इस टेबल को बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो देखो 5 तो एज इट इज़ है, cos 60 कहाँ पर है, ये रहा रूट 1/2, तो इस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4, उसके बाद है sec 30, ये sec रहा, ये sec और 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, ये रहा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, उसके बाद sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है रूट का 3/2, ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, सबके स्क्वायर को रिमूव कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो गया 4 × 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ओके बच्चों, इसको सोल्व करें तो ये 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस का 1, ये 4 + 1 यहाँ पे ये 1 + 3 4 एलसीएम आ जाएगा, कट जाएगा ये, मतलब क्या बचेगा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, ठीक है, ये बचेगा, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ओके, बाकी का जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।